कॉप 29 है उसके बारे में पूछा था। कश्मीर फाइल और जो केरला स्टोरी है उस मूवी से आप साबरमती जो रिपोर्ट आई है मूवी। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सम्मुख। उपस्थिति का कारण यह है कि आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 के फारिज के साक्षात्कार आयोजित करा रहा है। चूँकि 2022 और 23 के लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं और आज इंटरव्यू का 11वां दिन है और हमारे साथ हैं जयश्री बरेठिया, मैं ग्वालियर से हूँ। जयश्री बरेठिया जी। सर, किसका वोट था आज का? आज श्री कोष्टी सर का वोट था और 3 अन्य मेंबर भी थे उसमें। कोष्टी सर का वोट था। किस प्रश्न के साथ आज के इंटरव्यू की शुरुआत हुई? सर, सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा और अपने बारे में कुछ बताइए। फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ साबरमती जो रिपोर्ट आई है मूवी उसके बारे में पूछा कि देखी है या नहीं, तो मैंने मना कर दिया, अभी इंटरव्यू की व्यस्तता के चक्कर में अभी नहीं देखी। फिर उनका अगला प्रश्न था कि कश्मीर फाइल और जो केरला स्टोरी है उस मूवी से आपको क्या लगता है, कितना सही कितना गलत। इस पर उन्होंने बोला अपने विचार प्रकट कीजिए। मैंने इस पर अपना कुछ बताया कि ये जन आक्रोश था और ये सिनेमा के माध्यम से ये जो निर्देशक है इतिहास को जीवित रखता है। तो इसके बाद जो अन्य मेंबर थे, ये वार्तालाप मेरा सर के साथ कम से कम 5 मिनट चला कश्मीर फाइल्स के ऊपर। फिर उन्होंने पूछा कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही थी उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं। तो उसका उत्तर दिया जैसे असामाजिक तत्व हर धर्म में होते हैं, उनको हमें पहचान करना चाहिए, सभी धर्म गुरुओं को हमें बुलाकर बैठक करनी चाहिए, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। इसके बाद जो अन्य सर थे उन्होंने फिर मेरे से पूछा था कि कॉप 29 जो चल रही है, कॉप 20 की जो बैठक जो कॉप 29 उसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। तो मैंने उनके दोनों प्रमुख मुद्दे बता दिए थे। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि कॉप 30 जो है वो कहाँ होगी, तो ये मुझे उस टाइम याद नहीं आया था, तो मैंने मना कर दिया था। इसके बाद जो अन्य सर थे उन्होंने मेरे से कैंपा फॉरेस्टेशन के बारे में पूछा, कैंपा का फुल फॉर्म पूछा, ग्रीन इंडिया मिशन क्या चल रहा है इसके बारे में पूछा, और पिरामिडल स्ट्रक्चर जो रहता है एनर्जी का लिंडमैन वाला वो पूछा। और एक अन्य मेंबर भी थे, उन्होंने फिर मेरे से AQI इंडेक्स पूछा कि दिल्ली में जो चल रहा है उसका क्या रीज़न है और कितने इंडेक्स में कौन कौन से फैक्टर होते हैं। जो 8 फैक्टर्स थे उनके बारे में मैंने बताया, और कितनी रेंज रहती है कि 0 से 500 रहती है। इसके अलावा एक और जो अन्य मेंबर थे, तीसरे मेंबर जो थे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपके बारे में ये बताइए कि जो ग्वालियर का जंगल है वो कम क्यों हो रहा है, और जो कम भी हो रहा है और पूरा कारण क्या है इसका। तो उसके बारे में मैंने कुछ बताया था, ये सब चीज़ें। ग्वालियर से आप, ग्वालियर से कोई प्रश्न था? बस ग्वालियर के ही था कि ग्वालियर के वन जो है कितना परसेंटेज है, तो मैंने बता दिया था 11.83% है, और ग्वालियर में वन कम क्यों है इसका कारण पूछा था। करंट अफेयर से किस प्रश्न को पूछा गया? करंट अफेयर से सिर्फ ये साबरमती रिपोर्ट का पूछा था और ये जो कॉप 29 है उसके बारे में पूछा था। आपके हॉबी से कोई प्रश्न? हॉबी मेरी फिल्में देखना थी, इसीलिए उन्होंने साबरमती रिपोर्ट से सवाल किया था। स्ट्रीम से कोई प्रश्न? नहीं, स्ट्रीम से किसी प्रकार का। और कोई अन्य प्रश्न जो आपको याद आ रहा हो? एक कोष्टी सर ने लास्ट में पूछा था कि इस प्रकार की फिल्में बनती रहना चाहिए। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, अगर CBFC प्रमाणित कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि बनना चाहिए। क्या फिल्में समाज की पारदर्शिता को सार्वजनिक कर पाती हैं, मतलब उसके उद्देश्य को पूरी कर पाती हैं? बिल्कुल, फिल्में समाज का आईना है और एक तरीके से समाज भी फिल्मों का आईना है। उदाहरण के रूप में आप देखें कि गैंग ऑफ वासेपुर मूवी जैसी, या फिर जो मिर्ज़ापुर सीरीज चल रही है, उसको देखकर जो युवा पीढ़ी आजकल वायलेंट एक्टिविटीज ज़्यादा होने लगी हैं। तो ये तो हो गया समाज जो है फिल्मों का आईना हो गया है, और फिल्में समाज का आईना है। इसका हम डायरेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बधाई दो मूवी है, पिंक मूवी है, पीकू मूवीज़ है, या बागवान को हम देख सकते हैं। ये सब समाज फिल्में भी समाज के आधार पर बनती हैं। आपका ये कौन सा इंटरव्यू था सर? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। इससे पहले मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था। कब दिया था वो? लगभग वो मैंने 1 साल पहले ही दिया था, 2019 वाला। 2019 का। आज आपका फॉरेस्ट का इंटरव्यू था। फॉरेस्ट की तैयारी में और सिविल की तैयारी में क्या अंतर होता है? सर, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। प्रीलिम्स लगभग सेम है क्योंकि उसमें वही सेम सवाल आते हैं, CSET आते हैं, और लेकिन इसमें जो है ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, और फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, ये सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो सिविल सर्विसेज का इसका सिलेबस वास्ट है सर काफ़ी, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैं ऑलरेडी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये भी एक प्रशासनिक पद है, तो मैंने इसकी भी तैयारी की और यहाँ पे चयन हो गया मेरा। आपको लगभग कितना समय हो गया तैयारी करते हुए? फॉरेस्ट की तैयारी तो मैंने अप्रैल से शुरू की थी। अप्रैल 3 महीने की थी फॉरेस्ट की तैयारी। तो क्या इसके लिए कोई बुक फॉलो की आपने? मैंने हॉर्नबिल के नोट्स फॉलो किए थे। हॉर्नबिल के? हाँ, और इसके अलावा मैंने NCERT ली थी 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री की, और इसके अलावा मैथ के लिए जो परीक्षा धाम बुक चलती है MP के लिए, वो मैंने प्रेफर की थी। क्योंकि आगामी 16 फरवरी को 2025 का प्री होना है, अब जो तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, उनके लिए क्या बुक लिस्ट हो सकती है आपकी? MP के लिए तो मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ। इंग्लिश मीडियम के लिए सोर्स का थोड़ा सा अभाव रहता है, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी मीडियम के सोर्स प्रेफर करने चाहिए। जैसे मैं MP परीक्षा धाम से पढ़ता हूँ, तो मेरा कभी प्री नहीं रुका, तो परीक्षा धाम MP के लिए। उसके अलावा लूसेंट का जो हिंदी है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य जो आते हैं, ICT की निर्माण की बुक है, और 10th यूनिट की तो अभी निर्माण निकाली है, वो भी अच्छी है। तो प्री के लिए तो भाई जो हिंदी मीडियम के नोट्स हैं उनको प्रेफर करना चाहिए। आगामी जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए यहाँ आने वाले हैं, अपने साक्षात्कार के लिए जो आने वाले हैं, उनके लिए क्या सुझाव है आपके?
इंटरव्यू से तो ये देखने को मिला कि इंटरव्यू मेनली जो है कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि क्या सवाल पूछेंगे क्या नहीं ये हमें भी नहीं पता होता है, और वो भी वहाँ एक तरीके से डायरेक्शन हम ही देते चलते हैं, तो उसके आधार पर इंटरव्यू चलता रहता है। तो कुछ जो नॉर्मल जो करंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस पर ध्यान देना है, आपकी हॉबीज़ जो हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, डिस्ट्रिक्ट डेफ, इसके अलावा कॉन्फिडेंस में रहना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मुझे लगा। आज का इंटरव्यू कैसा रहा आपका? आज का इंटरव्यू काफ़ी सकारात्मक रहा मेरा। क्या लगता है? मतलब मुझे लगा काफ़ी सवालों के उत्तर दिए मैंने, तो मुझे लगता है कि सकारात्मक किया है ये। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप एक लोक सेवक के रूप में मध्य प्रदेश में सेवाएं देंगे। थैंक यू सो मच सर।